प्यारे दोस्तों, रावण ने औरतों के बारे में 8 बातें बताई, गंदी है पर सच है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण 3 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक, राम के वनवास की कैकेयी द्वारा की जाने वाली मांग। 2, शूर्पणखा का राम से प्रणय निवेदन फिर निवेदन आविष्कार करना, लक्ष्मण द्वारा उसका अंग भंग करना। 3, सीता की हिरण की मांग, लक्ष्मण का उन्हें छोड़कर जाने की मनाही पर सीता द्वारा अनावश्यक आरोप व दोषारोपण। अंतिम इस घटना का परिणाम यह हुआ कि सीता असुरक्षित हो गई, अपहरण हो गया और युद्ध का कारण बना रामायण रची गई। वास्तव में यह घटना बताती है कि जीवन सुखद ढंग से निर्वाह किया जा सकता है यदि स्त्री में यह दुर्गुण न हो तो वह स्वभाव से चंचल न होती। रामायण में कैकेयी और शूर्पणखा जैसी महत्वाकांक्षी और पहल करने वाली स्त्रियों को ही घृणित व नकारात्मक छवि वाला दर्शाया है। वही गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहे के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने वाले बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका होने के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल हुए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल तक पहुंची तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वह तुरंत अपने पति के पास गई, उनसे अर्ज की कि वह युद्ध न करे, सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दे और उनसे क्षमा मांग ले। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उस पत्नी के 8 अवगुणों के बारे में बताया जो ऐसे है। नंबर 1, साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी होती है लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वह गलत जगह करती है। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह बहुत ज्यादा साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती है। जैसे उन्हें अपने में से जैसे वह परिस्थितियां ही अपेक्षा करती है उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वह उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। यह वो नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। नंबर 2, झूठ। स्त्री अक्सर झूठ बोलती है क्योंकि वह कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती है और बुराई का कारण बनती है। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा ही नहीं कि वह पल पल झूठ बोलती है, लेकिन वह बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती है। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती है और अपने पति को भी दुविधा में डालती है, लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। नंबर 3, अस्थिर और चंचल। महिलाएं स्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वह अपने ही कई बात पर मन बदल लेती है, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती है और काबू में नहीं आती। नंबर 4, स्वार्थी और मायावी। महिला स्वार्थी और जिद्दी होती है और अपने जिद को पूरा करने के लिए वह कहानियां गढ़ने और मावी खेल भी खेल जाती है। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उनके अनुसार यह स्त्रियां एक कला है, वह जानती है कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थितियां उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती है। दुनिया उनके इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध करने के लिए महिला क्या क्या करती है इसकी भी चर्चा है कि लंकापति रावण ने रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती है, दुष्ट होने का नाटक करती है, कई बार प्रलोभन देती है और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध करने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मानती भी है, लेकिन अंत में अपना काम करवा लेती है। नंबर 5, घबरा जाती है। यद्यपि महिला साहसी होती है लेकिन विकट परिस्थिति आते ही वह बहुत जल्दी हथियार डाल देती है। रावण ने पत्नियों के जिस 5वें अवगुण की बात की थी वह है उनका डरपोक होना।
स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती है। परिस्थिति में यदि वह अचानक बदलाव देखे तो डर जाती है कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम जो स्वयं शिव जी के परम भक्त है वह रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेना और क्षमा मांगने के लिए कहा। नंबर 6, महिलाएं अवैविक होती है। महिला अवैविक होती है इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वह गलत फैसला ले लेती है जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने यह कहा है कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों न हो लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अविवेक, जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियां का छठा अवगुण है उनका विवेक। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो, बुद्धिमान भी हो सकती है लेकिन उसमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है जिसके कारण वह बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती है और बड़ी समस्या में पड़ जाती है। नंबर 7, दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती है लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो वह उसे आसानी से माफ नहीं करती। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां गुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती है लेकिन जिस बार पर उन्हें दया न आए वह कभी उस पर भविष्य में कभी भी दया नहीं दिखाती। यह उनका हट ही समझ लीजिए। नंबर 8, माया रचना। रावण कहता है कि स्त्री अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए कई प्रकार की माया रचती है। अपना काम करने के लिए वह व्यक्तियों को कई प्रकार के प्रलोभन देती है, रूठती है, मनाती है। यह सब माया ही तो है और जो इस माया जाल में फंस गया वह स्त्रियों के वशीभूत हो जाता है। नंबर 9, अपवित्र। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाए लेकिन दिल से वह पवित्र नहीं होती। वह साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्र, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती है उसमें मन ही साफ सफाई का अभाव होता है। परंतु यह सब उन दिनों की परिस्थितियों व सामाजिक संरचनाओं के आधार पर रचा गया है। परंतु अब मान्यताएं बदल चुकी है, समाज बदल चुका है। अब समय है स्पष्ट रूप से नए समाज और मान्यताओं को समय के द्वारा महिलाओं की संपूर्ण एक तस्वीर बदलने के लिए नए औजारों के निर्माण का वर्तमान में इस बदलाव की सख्त आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।